शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बहुत बहुत आपका मंगल हो, सबको निरोग मिले, सुख शांति मिले, सबका ये वैभव मिले, यही मंगल में के साथ वंदना यहाँ पर समाप्त हुई। आज का जो विशेष दिन है, वैसे तो मेरा जन्मदिन आता है 1 मार्च को। 1 मार्च का छोटा सा कार्यक्रम लिया और ये 5 मार्च का इसीलिए ये छुट्टी का दिन है और लोगों को सुविधा मिले सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए 1 मार्च के जगह पर हमने 5 मार्च को विशेष रूप से सेलिब्रेट करने का संकल्प किया। और सेलिब्रेशन यही है कि हमारे जो भारत माता सभी धर्मों के महान ऐसे उस गौरव से गौरवशाली है। आज हम बड़े भाग्यवान हैं कि सभी धर्म सभी फिलोसॉफी आज इस हमारे पवित्र पावन भारत भूमि पर अस्तित्व में है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भारत माता का गौरव और समाज का गौरव, इस दुनिया में मानवता का गौरव, ये तब संभव है कि हम एक दूसरे को मैत्री बांटे, प्रेम बांटे, सद्भावना बांटे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, फिलोसॉफी में थोड़ा परिवर्तन अलग अलग हो सकता है, वो
अपना भौगोलिक वातावरण की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से कई उसके कारण होते हैं, उस पर मैं थोड़ी बाद में बात करूंगा। तो हमारे विचारधारा थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मुझे दुख चाहिए कहने वाला है। हर एक व्यक्ति चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, अमन चाहता है, आनंद चाहता है, अपने जीवन में सुख से शांति से जीना चाहता है। हर एक व्यक्ति की यह तमन्ना होती है। सभी धर्म वही सिखाते हैं लगभग। तो हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत बांटे, मैत्री बांटे, तभी शांति प्रस्तावित होगी। हम प्रेम से रहे, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी धम्म गुरुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि धम्म गुरु अपना सारा लाइफ उस धम्म के लिए, उस फिलॉसफी के लिए वो पूरा समर्पित कर देते हैं। जब से उन्हें होश आता है, समझ जाते हैं कि धर्म का क्या महत्व है, तब से उस धर्म के लिए वो समर्पित जीवन जीते हैं। और सभी धर्म में ऐसे जीने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि धर्म गुरुओं ने यदि एक दूसरे के प्रति मंगल मैत्री की, समाज को मंगल मैत्री के बारे में बताया, तो अमन होगा, सुख शांति रहेगी। हम इस सुख शांति को प्रस्तावित करेंगे, निर्माण करेंगे, बढ़ाएंगे। ये बढ़ाते जाए, यही हमारी सद्भावना है। और आज ये जो जन्मदिन का जो महोत्सव, ये मैं जन्मदिन को बहुत बड़ा महत्व देखता हूँ। महत्व हमारे कार्यों को है कि हमारे काम क्या है, क्या हम कर रहे हैं, क्या दे रहे हम समाज को, उसका लेखा जोखा होना चाहिए। क्या दे रहे हैं, क्या देना है हमें, बस यही सोचकर धर्मगुरु, हमारे सभी धर्मगुरु जो बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बहुत बड़ा काम है, अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हमने अपनी बात बताई, शरण का मतलब मैंने बताया कि बुद्ध का शरण यानी धम्म को, ज्ञान को शरण जाना। बुद्ध का मतलब ज्ञान, एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट किसी एक की बकौती नहीं है, किसी एक की मोनोपोली नहीं है। ज्ञान किसी एक की मोनोपोली नहीं है। ज्ञान तो हर एक व्यक्ति जो उस रास्ते पर चलेगा, ज्ञान को पाएगा। ज्ञान तो सभी के लिए, ज्ञान की पूजा करते हैं सभी लोग हैं। तो बुद्ध का मतलब है, पाली भाषा में कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं ज्ञान को शरण जाता हूँ। ज्ञान ही आदमी का विकास करता है और देश का, समाज का विकास करता है। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब द लॉ ऑफ नेचर, ये पंचभूत, चार महाभूत, ये अपनी नियामता से चलते हैं। सारी सृष्टि अपनी नियामता से चलती है। उस नियामता को मानो, जानो, समझो, उसको प्रणाम करो, उसको मानो। तो इसे कहते हैं धम्म, मतलब बुद्ध ने जो बताया। और संघ का मतलब ये पवित्र रास्ते पर चलने का संकल्प करते चलने वाले आदमी। रास्ते दो प्रकार के, एक है सद्धम्म के रास्ते पर चलने का रास्ता, और दूसरा उनसे दूर रहने का रास्ता, कि कोई धर्म से लेना देना नहीं, जैसा मन में आया वैसा करना, जैसा सोच पाया वैसा करना। लेकिन धम्म जो सिखाता है कि तुम सबके हित और सुख के लिए काम करो, मैत्री से काम करो। तो ऐसे सत्पुरुषों का वर्ग होता है, ज्ञान के रास्ते पर चलने वालों का एक वर्ग होता है। तो उनका ये सम्मान, तो यह 3 रत्नों का सम्मान। और पंचशील यानी बड़ी सर्व सामान्य जीवन में सभी के जीवन में उपयोग में आने वाली चीज, जो पाली भाषा में कही गई, पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं किसी जीव हिंसा की हिंसा नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं मारपीट नहीं करूंगा, हत्या से मैं दूर रहूंगा, ये प्रतिज्ञा। उसके बाद है मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी की वस्तु को नहीं चुराऊंगा, ये एक प्रतिज्ञा है। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, पराये पुरुष को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, मैं सभी का सम्मान करूंगा। और बाद में है मूसावादा विरमणि, चौथा। मूसावादा का मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। तो ये उसका मतलब है। और 5वां है सुरा मेरा बच्चा, यानी नशा पानी, ड्रग्स आदि जो मन को भ्रमिष्ट करती है, ऐसे चीजों का मैं सेवन नहीं करूंगा। बस ये 5 प्रतिज्ञा है, यही प्रार्थना है, ये कर्म है, कर्तव्य है।
कि जिस काम पालन करे तो हमें जीवन में सुख शांति आती है, नहीं करे छोड़ दिया तो उसका दंड भुगतना पड़ता है। चोरी करे तो दंड भुगतना पड़ता है, झूठ बोले शराब पिए तो दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए ये पावन प्रार्थना है और यही पंचशील माना जाता है। मैं अभी हमारे सभी धर्म गुरु का भी हम सम्मान करेंगे और उनके बाद सर्व धर्मगुरूंच्या स्वागतासाठी चेंबूर इथल्या नवचैतन्य बुद्ध विहाराच्या वतीनं इथं एक लेझिमचं प्रात्यक्षिक दाखवण्यात येणार आहे. तर मी सर्वांना एक विनंती करते की सर्व मुलांनी इथे यावं आणि लेझिमचं प्रात्यक्षिक दाखवावं. लेझिम महाराष्ट्र की संस्कृति है और महाराष्ट्र की संस्कृति में उसका बहुत मान्यता है. हर एक शुभ कार्य होता है तो लेझिम जरूर होता है. सुरुवात करावी मुलांनी.